नमस्कार, विश्व शांति दर्शन में मैं श्री राम शिंदे आप सबका स्वागत करता हूं। हमने हाल ही में वैश्विक वन्यजीव दिवस मनाया। इस पर आधारित एक विशेष रिपोर्ट हम देखेंगे आज के न्यूज मैगजीन में। लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। वन्य प्राणियों की बढ़ रही है संख्या। मिजोरम में जीनोम अनुक्रमण सुविधा। शैवाल के उपयोग से बायोडीजल की निर्मिति। खोज समुद्री जल चावल की। प्लास्टिक से ग्रह को बचाते हैं ये दोनों। पुणे जिले में बढ़ रही है चिंकारा जाति के हिरणों की संख्या। वन विभाग द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट में दी गई थी जानकारी। 2017 की तुलना में 2018 में पुणे जिले के वन क्षेत्र में पाए जाने वाले चिंकारा हिरणों की संख्या में वृद्धि हुई है। वन विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार 2017 में विभिन्न तालुकों में लगभग 90 चिंकारा दर्ज किए गए, जबकि 2018 में 140 से अधिक चिंकारा देखे गए। पुणे जिले में जंगली जानवरों और पक्षियों की 25 से अधिक दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। वन विभाग द्वारा 2017 और 2018 में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार पुणे में चिंकारों की संख्या बढ़ रही है। वन विभाग द्वारा कोरोना काल के दौरान ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की गई थी। पुणे वन विभाग ने पुणे के आसपास वन क्षेत्रों में देखे गए जंगली जानवरों की संख्या दर्ज की है। इनमें खरगोश, भैंसा, भालू, गेंडा, मोर, लोमड़ी, तीतर, हिरन, चिंकारा, बिबट, नीलगाय और अन्य जंगली जानवर शामिल हैं। मिजोरम के सरकारी अस्पताल में अब जीनोम अनुक्रमण सुविधा स्थापित की गई है। लेते हैं ज्यादा जानकारी। मिजोरम में जोरम मेडिकल कॉलेज के सरकारी वायरस रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी में जीनोम अनुक्रमण सुविधा स्थापित की गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर आल ललथंग लियाना ने बताया कि प्रयोगशाला को अमेरिका स्थित एक संगठन द्वारा पुरस्कृत किया गया है, जिसे प्रोग्राम फॉर एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी इन हेल्थ कहा जाता है। इससे पहले राज्य के कोविड नमूने जीनोम अनुक्रमण के लिए पश्चिम बंगाल के कल्याणी में भेजने पड़ते थे। मंत्री के अनुसार राज्य में अब 2 RT-PCR प्रयोगशालाएं हैं। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में अब ऑक्सीजन प्लांट पहले से ही स्थापित किए गए हैं। बेंगलुरु के छात्रों ने शैवाल से बायोडीजल निकालने के लिए एक प्रोटोटाइप बनाया है। आइए देखते हैं। बेंगलुरु के 4 स्कूली छात्रों ने एक प्रोटोटाइप बनाया है, जहां वे बायोडीजल निकालने के लिए शैवाल का उपयोग बायोरिएक्टर के रूप में कर रहे हैं। बेंगलुरु के बच्चे सौरभ सागर पी, राजन एन, श्रीवर्धन भीमा रेड्डी जो 17 वर्ष के हैं और 15 वर्षीय हर्षन एस ने मिलकर एक प्रोटोटाइप बनाया है, जहां वे कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ने और स्टोर करने के लिए बायोरिएक्टर के रूप में शैवाल का उपयोग कर रहे हैं और बाद में बायोरिएक्टर से बायोडीजल निकाला जाता है। एक तरफ वे इसे आम आदमी के लिए सस्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हरित ऊर्जा उत्पादन के लिए उनकी ऊर्जा कंपनियों के साथ सहयोग करने की भी योजना है। शास्त्रज्ञों ने चावल की एक ऐसी किस्म ढूंढ निकाली है जो समुद्र के नमकीन पानी में भी पनप सकती है। आइए जानते हैं क्या है ये किस्म। कम से कम 1950 के दशक से चीन नमक सहिष्णु चावल पर शोध कर रहा है। समुद्री जल चावल इस नाम ने हाल ही में लोकप्रियता हासिल की है, जो नमकीन भूमि में भी अच्छी तरह से पनप सकता है। उत्तरी चीन का जिंघई क्षेत्र चावल उगाने वाले क्षेत्र से बहुत दूर है। इस क्षेत्र की अधिक से अधिक भूमि जो बुहाई सागर के तट पर है, नमकीन क्षारीय मिट्टी से बनी है, जिसमें फसलें नहीं उग सकती। दूसरी ओर जिंघई ने पिछले साल 100 हेक्टेयर चावल का उत्पादन किया था। चीनी वैज्ञानिकों ने नई नमकीन सहिष्णु चावल की किस्म को विकसित किया है, जिसे चुने हुए जंगली चावल से उत्पादित किया जाता है, जो नमकीन और क्षार के प्रति सहनशील होता है। खारे पानी के चावल को कुछ प्रारंभिक सफलता मिली है। यह अभी प्रायोगिक स्तर पर है। केरल की एक दंपति सुपारी के पत्तों से उपयुक्त सामान बनाती है। आइए देखते हैं इनका यह प्रयोग। देव कुमार नारायणन और सरन्या UAE से केरल लौटे। अपनी नौकरियों से निराश होकर दोनों अपना खुद का कुछ करना चाहते थे और इसे करने के लिए अपने जड़ों की ओर लौटना चाहते थे। तब प्लास्टिक उनके दिमाग में नहीं था। उनका सपना एक पर्यावरण के अनुकूल उद्यम पपला के आकार में साकार हुआ, जो गिरे हुए सुपारी के पत्तों से टेबलवेयर और अन्य उत्पाद बनाता है। विचार ये था कि कासारगौड में कच्चे माल की प्रचुर उपलब्धता का उपयोग करके प्रकृति पर मनुष्यों के नकारात्मक प्रभाव को कम किया जाए।
प्लेट से लेकर कटोरे और चम्मच तक पपला 4 इंच से लेकर 10 इंच तक के आकार में विभिन्न प्रकार के टेबल वेयर प्रदान करता है। इनकी कीमत 1.5 रुपये से 10 रुपये के बीच है और वे उद्यम के सबसे अच्छे बेचे जाने वाले उत्पादों में से एक है। अन्य वस्तुओं में हस्त निर्मित साबुन, बैज, टोपी, हाथ के पंखे, ग्रो बैग और शादी के निमंत्रण शामिल हैं। इसी के साथ आज के न्यूज मैगजीन में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शक। नमस्कार।